तो अभी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मोशन। ठीक है, मोशन का मतलब होता है गति। ठीक है, कितना छोटा वर्ड लगता है लिखने में, है ना। आने वाली ज़िंदगी का सबसे बड़ा वर्ड होगा आपका स्टडी में, बहुत क्वेश्चन इससे आता है। 11 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरा साइंस का, मोशन। ठीक है, इस वीडियो में हम जो भी समझाने वाले हैं बहुत शॉर्टकट में समझाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो जो हम समझाने वाले हैं वो जो आपको समझना चाहिए उसका 0.01% होगा। तो बिना किसी, तो सबसे पहले जो हम टिक मारे हैं, एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट पोजीशन चेंज विद द टाइम। ठीक है, कोई भी चीज़ मोशन में कब कहलाएगा, जब वो अपना क्या करेगा, पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। हाँ, समय के साथ, तभी कहलाएगा। रेस्ट में, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि इसको मोशन में क्यों बोल सकते हैं आप बताइए कि मोशन में चल रहा है और वो एक रुक गया है ना, तो ये मोशन में है। ठीक है, अब बताइए ये ऐसे चल रहा है तो क्या ये मोशन में था? हाँ, नहीं है, नहीं ये है, मोशन में नहीं है, क्योंकि ये है। अपना इसके अनुरूप जो है, इसके अपना एनवायरनमेंट में सब जगह नहीं चेंज कर रहा है ना। ये पूरा मोशन है, मतलब ये ट्रेन है, ये आप हैं। तो अगर ट्रेन जा रही है तो आप तो बैठे हुए हैं कि आप भी उसी गति से जा रहे हैं। एक्चुअली आप जा तो रहे हैं लेकिन आप मोशन में नहीं हैं। ठीक है, तो मोशन जो है देखने का नज़रिया पर निर्भर करता है। अगर इसको हम बाहर से देखें तो ये भी गति कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम यहीं पे बैठे हैं, ये भी यहीं बैठा, तो ये मेरे अनुसार क्या हुआ, रुका हुआ है, मोशन में नहीं है। ठीक है, तो मोशन का वही हुआ डेफिनेशन कि कोई भी चीज़ जो है जब गति में हो तो वो अपने अनुसार क्या चेंज करे, जगह चेंज करे, तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जब आप यहाँ हैं तो आपके अनुसार जगह चेंज कर रही है, तो आपके लिए मोशन में नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि एक ही चीज़ किसी के लिए मोशन हो सकता है, किसी के लिए मोशन में नहीं हो सकता। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप कितना स्पीड से जाए तो इसके लिए तो आप रुके हुए ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बाहर हैं, ठीक है, और आप ऐसे से जा रहे हैं तो हम आपको देखते तो आप इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, तो आप मेरे रुके हुए नहीं है, आप मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ट्रेन के बाहर हैं तो आप ट्रेन में बैठा आर्यन को देखिएगा तो मोशन में है, लेकिन ट्रेन के अंदर आर्यन और पापा बैठे हुए हैं तो आर्यन के लिए, पापा के लिए आर्यन मोशन में नहीं है ना, आर्यन के लिए पापा मोशन के दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है, तो निर्भर करता है कि वो प्लेस चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दूसरे को देखने के प्रोस्पेक्टिव से। समझ में ही नहीं आया। टू डिस्क्राइब मोशन बोलता है, टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। तो अब ओरिजिन क्या हुआ, ओरिजिन बोलता है कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, उसका सराउंडिंग लेना पड़ता है, उसका पोजीशन लेना पड़ता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए हमको एक स्पेसिफाई पॉइंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन। समझाते हैं, आपका स्कूल जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से, या फिर हम बोलेंगे कि आपके घर से स्टेशन जो है 1 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो आपका घर क्या हो गया, ओरिजिन। क्या हो गया, और जिन चीज़ों उसका हम यूज किए हैं उसका डिस्टेंस को बताने के लिए। ठीक है, किसी चीज़ का डिस्टेंस को, किसी चीज़ का पोजीशन बताने के लिए हम उसका क्या किए, यूज किए हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे मेरे स्कूल के पीछे में नदी है, ठीक है, तो आपका स्कूल क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, क्योंकि उस पॉइंट का आप यूज किए हैं, उसका पोजीशन बताइए। लेकिन नदी कहाँ है, उस पोजीशन को बताने के लिए यूज किया। तो ओरिजिन मतलब हुआ किसी चीज़ का पोजीशन बताने के लिए जो हम पॉइंट को स्पेसिफाई रेफरेंस का पॉइंट को यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें हम हमारे हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब समझ आते हैं किसी भी चीज़ का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी चीज़ का, जैसे कि हम बोलेंगे कि हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक गए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गए तो कुछ दूर गए, तो कुछ दूर क्या हुआ, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो इसको हम मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ ये 5 मीटर। कितना मीटर, 5 मीटर। 5 मीटर का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड होगा। मतलब 5 मीटर जब किसी चीज़ का क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया नहीं, 5 आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर वैल्यू हुआ ना, तो किसी चीज़ का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड। साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीट्यूड। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या हुआ, ऐसा चीज़ जिसको हम क्या कर सकें, टच कर सकते हैं, फिजिकल चीज़ हुआ, बाहर का चीज़ हुआ, जो भी हुआ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, समझ में है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, अब मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मान लो किसी शरीर के अंदर में सेल्स इधर उधर रन कर रहा है, ठीक है, तो उसको फिजिकल नहीं बोल सकते क्योंकि वो अंदर का हो गया। ठीक है, लेकिन हम दौड़ रहे हैं तो वो फिजिकल चीज़ हो गया। बात समझ में है ना ये चीज़। तो फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। आगे बोलता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम अ इनिशियल टू अ फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, एक होता है बात है आपका मोशन,
ठीक है, सॉरी, एक है आपका डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस, एक है आपका डिस्प्लेसमेंट। आप लोग सोच रहे हैं हम इतना टॉपिक छोड़ दिए, आपको कोई भी टॉपिक छुटाया नहीं जा रहा है, इस टॉपिक से दिमाग में आप ही को वही चीज़ बता रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा वही चीज़ आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये बताया नहीं ये चीज़ वही बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, ठीक है। तो मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, रास्ता पे, ठीक है। एक जगह ए है, एक जगह बी है, एक जगह सी है, एक जगह डी है, ठीक है। ये 5 है, ये 7 है और ये 9 है डिस्टेंस, ठीक है। और आप यहाँ से शुरू किए 0 से, ओके। ये तुम्हारा 4 है, ओके। तो आप यहाँ से यहाँ गए, कहाँ गए, यहाँ गए, तो कितना चले आप 9 चले, ठीक है। और आप यहाँ से यहाँ चलते चलते आप यहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक, कहाँ पहुँच गए, 9 7 16, कितना पहुँचे 16। आपका डिस्टेंस क्या हुआ 16। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 16 ही हुआ, क्या हुआ 16। यहाँ से यहाँ पहुँचे ना, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हुआ 16, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर आपको जो लेना था 5 सिगरेट लिए और फिर यहाँ से रिटर्न हो गए आप, ठीक है। आप यहाँ आ गए, कहाँ आ गए, यहाँ पे। तो आप कितना चले, आप यहाँ से यहाँ गए पहले 16 चले ना, और फिर रिटर्न हुए कितना 12 रिटर्न हुए। तो 16 में 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 16 गए फिर 12 रिटर्न भी तो हुए, 16 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए 28। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया 28, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ से सिर्फ यहाँ का होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ, मतलब 4 का डिस्प्लेसमेंट आपको कितना हो जाएगा, सिर्फ 4। समझ में नहीं आया ना, समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट को आप यहाँ समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर जगह काम आएगा आपको, ठीक है। मान लीजिए कि एक बंदा यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। ये 4 चला, इधर 8 चला, कुल कितना चला ये 12। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 2 पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट। आप बताइए यहाँ से यहाँ जाने में सबसे शॉर्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट इसका। चाहे जितना भी होगा ये, चाहे आप यहाँ से ऐसे रास्ता, यहाँ से ऐसे रास्ता, यहाँ से ऐसे समुद्र ही क्यों नहीं, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही ना पाएगा, आप कभी भी ऐसे डिस्प्लेसमेंट नहीं ना पाएगा। बात समझ में आया ना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक शॉर्ट वे होता है, ठीक है। ठीक, उसी प्रकार देखिए, मान ले को ऐसे कैसे जाता है, ठीक है। यहाँ पे उसको 14 किलोमीटर चलना पड़ता है, ठीक है, यहाँ से ए से बी तक। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नीचे वाला सेमी सर्कल बनेगा, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्टेंस यहाँ पर होगा, ठीक है। तो जो भी होगा अपना अपना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ समझते हैं। तो मान ले अभी आपको क्या पता है, एग्जांपल, एक रास्ता यहाँ पे ए है ना, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक दुकान था, आपको दुकान पे जाना था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ घर से निकले आप, ओके, यहाँ से, ओके। तो ये आपका 4 किलोमीटर, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ गए, कुल कितना गए आप बताइए, 16 किलोमीटर गए, ठीक है। और फिर आप यहाँ से यहाँ आए, कहाँ आ गए, यहाँ पे दोस्त के घर पे आके रुके, बोले यहीं पे बैठ के खाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 11 किलोमीटर रिटर्न हुए, तो 16 किलोमीटर गए, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 5 4 9 15, हाँ 15 किलोमीटर गए, ठीक है। और ये रिटर्न कितना हुए 11 किलोमीटर, कितना हो गया 26 किलोमीटर हो गया आपका डिस्टेंस टोटल, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका 4, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि आप यहाँ से गए और यहाँ से जहाँ शुरू हुआ इनिशियल, जहाँ फाइनल पॉइंट है, बस यही आपका डिस्टेंस है। चाहे आप कहीं पर घूम के उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ तब यहाँ पर जाता है, ठीक है। ये दोनों वजह डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से आप कहाँ रिटर्न हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप यहाँ से शुरू किए, ठीक है, यहाँ से शुरू किए कोई चीज़, ठीक है, यहाँ से घर से शुरू किए, ओके। तो ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ गए, अब फिर यहाँ से आप रिटर्न आ गए यहीं पे, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस कितना हो गया 5 + 5 10, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। आप यहाँ से यहाँ गए, अब फिर यहीं से यहीं आ गए ना, तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका 0 हो गया, मतलब ठीक है। यहाँ से स्कूल जाते डेली, स्कूल से हाँ, आ जाते, तो आपको डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट हम लोग का हमेशा 0 होता है, क्योंकि जहाँ हम जन्म लिए वहीं पर भी है, घर पे ही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का क्या है 0 है। क्वेश्चन आप पूछेंगे आपसे, ठीक है। बोलता है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है मूव किया एक डिस्टेंस है, ठीक है। कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है। इफ़ यस सपोज यू आंसर विथ एन एग्जाम्पल, अभी देवे कि आप एग्जाम्पल वही मार दीजिएगा, ठीक है। आगे बोलता है, अरे आप घर से शुरू किए और फिर घर पे आ गए वापस, ठीक है, कर लीजिएगा। अ फार्मर जो है मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड साइड 10 मीटर इन 10 मीटर इन 40 सेकंड, मतलब एक स्क्वायर फील्ड है, उसका साइड कितना 10 मीटर है, 40 सेकंड में चलता है, ठीक है। व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड।
2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, घबराइए मत बिल्कुल क्वेश्चन देख कर, ठीक है। तो एक बनाइए ये है, ठीक है, कितना है 10 है 10 है 10 है और 10 ऐसे करके है ना, ठीक है। 10 मीटर है तो ये 40 मीटर का है पूरा, ठीक है। तो ये जो क्या बोलता है एक राउंड कितना देर में मारता है 40 मतलब 40 सेकंड में कितना राउंड मारता है, एक राउंड मारता था। मतलब यहाँ से मान लो फार्मर शुरू किया, ठीक है, और यहीं पे फिर कितना देर में आ गया 40 सेकंड में आ गया, क्लियर, ठीक है। अब बताओ कुल कितना सेकंड कितना चलता है, 2 मिनट और 20 सेकंड ना। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना सेकंड होगा बताओ, 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा 140 सेकंड हो जाएगा ना। और 2 मिनट में 120 सेकंड हुआ, 20 सेकंड में अरे 140 होगा ना, समझ में आ गया ना। आप देखते हैं इसको 40 से करके, ठीक है। देखो एक राउंड मारा 40 के लिए, दूसरा राउंड क्या 80 के लिए, तीसरा राउंड कितना हो जाएगा 120 और उसका फिर यहीं 20 मारे यहीं पे आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा 20 यहीं पाएगा ना। 3 राउंड में 120 पूरा और उसके बाद 20 में यहाँ पर आ गया, बात समझ में आया, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है आने पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 20 नहीं ये हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट आपको ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको मेजर करना पड़ेगा आपको, ठीक है, निकाल दीजिएगा देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ट्रू है। तो डिस्प्लेसमेंट बोलता है इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, हो सकता है, ये क्या फॉल्स है ना। बोलता है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। बोलता है कि इट्स मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा जो है ग्रेटर देन होना चाहिए द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। क्या सही है ये भी गलत है। मैग्नीट्यूड बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मेजरमेंट होगा वो जो है इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उससे ज़्यादा हो सकता है क्या मैग्नीट्यूड, समझाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कोई बंदा जो है यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यही वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका, 15 हो गया, ठीक है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट कभी 15 से ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि सबसे छोटा डिस्टेंस जो भी होगा उससे वो हमेशा बराबर हो सकता है, फिर उससे कम हो सकता है, कभी ज़्यादा होगा नहीं, तो दोनों फॉल्स है। ब्रेक रुक जाएगा। तो नॉन इन्फॉर्मेशन क्या हुआ कि हमेशा स्पीड देखो यहाँ बढ़ा फिर घटा, ठीक है। इंटरवल ऑफ टाइम को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, इंटरवल ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हम समझाते हैं क्यों इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको देखिए, तो मान लीजिए कि एक गाड़ी है, ठीक है, जो कि यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ पे हाईवे पर चढ़ गया, फिर यहाँ पे गया, फिर गली में उतर गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अनयूनिफॉर्मेशन की गली उली है यहाँ पे, ठीक, कभी 10 है, कभी 12 है स्पीड, कभी 14 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 7 हुआ, ठीक है। और यहाँ से शुरू किया तो 50 50 50 100 100 100 50, ठीक है। और फिर यहाँ पर हो गया, फिर गली में आ गया 11 7 9 8, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको पूरा क्या दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, नॉन यूनिफॉर्म में कहीं 50 है, कहीं कुछ है, कहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ का बोला जाए तो क्या है आपका, ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसीलिए बोला कि इंटरवल ऑफ टाइम आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया में हर चीज़ तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कभी होगा, कोई भी चीज़ बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन जिंदगी भर चलता रह सकता है क्या, एक पार्टिकुलर समय तक चलेगा यूनिफॉर्म में, ठीक है। तो वही बता रहा है, ठीक है, कि नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है। तो इंटरवल ऑफ टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा लेना है, बड़ा से बड़ा लेना है, आपको बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेयर ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस होना चाहिए वही इक्वल टाइम में, तो क्या हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये एक चार्ट दिया गया है कि इतना बजे इतना स्पीड था, ये था वो सब दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव्स कैन बी डिफरेंट, ठीक है। ऑल्सो ये ऑब्जेक्टिव है, क्या बोलता है, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। स्पीड की यहाँ बात है, यहाँ कहाँ हम लोग आ गए, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ मोशन का बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि देखो एक द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, जिस रेट से ऑब्जेक्ट चल रहा है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कोई जो नहीं वो सेम ही हो, ठीक है। और अगर कोई अलग अलग वस्तु है तो उसका भी जो है स्पीड वो सेम भी हो सकता है। दोनों तुम एग्जाम्पल समझा, तो मान लिया जाए कि एक तुम्हारा ये दोनों है, दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है ना, बिल्कुल सेम चीज़ है। तो कोई जोड़ी इसका हमेशा ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसका स्पीड बिल्कुल सेम ही रहेगा, कभी इसका स्लो कभी इसका फास्ट हो सकता है। ये पहला लाइन का मतलब हुआ, द रेट
एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अलग अगर ये वस्तु ही अलग है, मतलब यहाँ पर ये ढक्कन इसका कंपेरिजन ये पूरा ढक्कन ही है, ठीक है, फिर भी दोनों का सेम हो सकता है, हो सकता है स्पीड कभी भी लाइफ में सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको जितना पुश चाहिए 10 किलोमीटर पर आवर के लिए उतना पुश कर दो, इसको जितना चाहिए उतना कर दो, दोनों सेम स्पीड से चलेगा, कभी न कभी चल सकता है ये, ठीक है। तो वस्तु अलग हो, ऑब्जेक्ट अलग हो या फिर सेम हो, दोनों में क्या हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकता है स्पीड, दोनों का अनइक्वल हो सकता है, दोनों वही बताया, हाँ दोनों कैसे बताया, ठीक है, वही चीज़ बताया, ठीक है। द वे ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। यहाँ स्पीड का बात हो रहा है कि जिस तरीका से जो है हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। SI यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड होता है, अनदर यूनिट है मीटर। देखो ये CM जो है S इन्वर्स देगा ना, इसको S इन्वर्स पढ़ते हैं, याद रखना इसको। जैसे यहाँ दिया हुआ है सेंटीमीटर S इन्वर्स दिया हुआ है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, S इन्वर्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। इन्वर्स का मतलब ये नीचे चला जाता है, कहाँ चला जाता है, नीचे। पावर मैथ्स में तो नीचे आता है ना, पढ़े हो ना, तो S इन्वर्स पढ़ो, थोड़ा सा बड़े हो, बड़ा चीज़ सीखना सीखो शुरू को, ठीक है। किलोमीटर H इन्वर्स या फिर किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ सेम हुआ। इसका मतलब ये कहाँ है, ये नीचे है, ठीक है ना, इन्वर्स का मतलब दिमाग में रखना। तो इसका देखिए मीटर पर सेकंड होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड होता है और किलोमीटर पर आवर भी होता है, ठीक है। अब बोलता है टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। किसी भी चीज़ का स्पीड नापने के लिए हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस कितना कवर किया वो चाहिए ना हमको, और कितना समय में कवर किया भी चाहिए, दोनों में कितना कितना चाहिए, अगर पता चले तो उससे पार कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पाता है एवरेज स्पीड, ठीक है, बोलता है द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। सिंपल सी बात है, ठीक है। एवरेज क्या होता है, आप जानते हैं किसी चीज़ का एवरेज क्या होता है, ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये होता है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना होगा कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। तो एवरेज निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है। हम तुमको समझाते क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी वही कार का एग्जांपल फिर से लेंगे। मान लो यहाँ का स्पीड 10 है, ठीक है, फिर यहाँ 12 है, फिर यहाँ 50 हो गया, फिर यहाँ पे 8 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया और फिर यहाँ पे 19 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इतना चीज़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग स्पीड है, ठीक है ना। समय ये लिया है तुम्हारा, यहाँ पे 5 सेकेंड, यहाँ पे 4 सेकेंड, यहाँ बिल्कुल 1 सेकेंड लिया, ठीक है। यहाँ पे 9 सेकेंड, यहाँ पे 10 सेकेंड, यहाँ पे 12 सेकेंड, ऐसे लिया समय, ठीक है। तो इसका एवरेज स्पीड क्या हुआ, एवरेज स्पीड कुछ ना होगा नहीं यहाँ पर कि एक एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना है, इस सबको जोड़ो, ऊपर में है ना, जोड़ के यहाँ लिखो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना लिया वो भी जोड़ के लिखो नीचे, दोनों डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, एक एवरेज स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल चीज़ तो बोले, टोटल डिस्टेंस जितना भी होगा बाय टोटल टाइम टेकन, वो ये क्या हो जाता है, एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ पे एक गुड क्वेश्चन पूछिए कि स्पीड हुआ, ठीक है, और एवरेज स्पीड में क्या अंतर है। देखो तो कोई कार कहीं से जाता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे इसका स्पीड 10 है, यहाँ पे इसका 12 है, ठीक है, यहाँ पे इसका 15 है, फिर यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो भी है, ओके। तो ये इसका स्पीड है, यहाँ इसका स्पीड यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पार्टिकुलर आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर बोले अच्छा ठीक है यहाँ से सीधा यहाँ का बता दो क्या था तुम्हारा एवरेज, तो अगर एवरेज हो तो उसमें एक से ज़्यादा स्पीड को जोड़ा जाता है, ठीक है। इसलिए एक से ज़्यादा डिस्टेंस भी जोड़ा जाता है और एक से ज़्यादा टाइम भी लिया जाता है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ओके। स्पीड विथ डायरेक्शन आप यहाँ समझ सकते, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा, वेलोसिटी। अरे दोनों स्पीडे होता है, वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी में स्पीड ही आएगा आपका, दोनों यूनिट भी सेम होता है, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है, सिंपल सा अंतर है, ठीक है। देखो स्पीड जो बढ़ रहा है, ठीक है, उसका कोई भी दिशा नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से एक लड़का शुरू किया, ठीक है, ये बौरा इधर भागा, इधर भागते 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 जो है यहाँ आया, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे इसका आ गया, ठीक है। इसका स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर पूरा, ठीक है, लेकिन बोल रहा है मतलब कभी इधर भागा कभी, कोई भी इसका डायरेक्शन नहीं है। स्पीड हैज़ नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब एक ये है नापांक है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं वेलोसिटी का, तो उसका क्या होता है, एक दिशा होता है, ये एक दिशा में जाएगा, एक दिशा में जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी और स्पीड में बस इतना सा फर्क है कि इसमें एक संस्कार आ जाता है। संस्कार मतलब क्या आ जाता है,
वो तो डायरेक्शन आ जाता है यहाँ पे। होता है वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। ठीक है, समझ गया ना, बाकी सब कुछ सेम है वही। ठीक है, तो द वेलोसिटी कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल, इसका क्या मतलब हुआ अभी बताते हैं। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। ठीक है, वेलोसिटी भी चेंज किया जाता है। अब इसका मतलब वेलोसिटी है तो बस मतलब इससे ऐसे ज़्यादा ऐसे जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। या फिर इसमें स्लो फास्ट स्लो नहीं होता, ये भी बात नहीं है, सब कुछ होता है। लेकिन हाँ, डायरेक्शन इसका सेम होता है। समझाते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसे किया तो क्या ये वेलोसिटी हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे सकता है? डायरेक्शन यहाँ चेंज किया ना, ये ऊपर दिया है ना। अगर यहाँ का यहाँ पूरा हुआ तो ये स्पीड बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ से यहाँ वेलोसिटी हो सकता है, फिर यहाँ से यहाँ का वेलोसिटी हो सकता है, फिर यहाँ से यहाँ का वेलोसिटी हो सकता है, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ, इससे वेलोसिटी हम नाप सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को चेंज भी कर सकते हैं डायरेक्शन चेंज करके। जैसे यहाँ से यहाँ चेंज कर दिया, यहाँ से दूसरा वेलोसिटी हो गया, फिर यहाँ से वही बोला है कि वेलोसिटी कैन बी चेंज अगर डायरेक्शन चेंज किया जाए तो। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ओके, इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। वेलोसिटी भी वैसे ही नापा जा सकता है जैसे कि क्या नापा जा सकता है? एवरेज स्पीड। बिल्कुल सिंपल रहेगा। ठीक है, इन केस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। अगर किसी चीज़ का वेलोसिटी हमेशा यूनिफॉर्म रेट मतलब कि एक मतलब फिक्स चीज़ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन ऑफ अ एथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा बताते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी प्लस 2। क्या कहा हम दोनों बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो इसका क्या करने का अर्थ हुआ कि मान ले कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसका वेलोसिटी यहाँ पर कुछ था। ठीक है, इसका 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से इसका वेलोसिटी था। ठीक है, फिर ये बढ़ा गया, फास्ट कर दिया। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आकर के ये फिर घट गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो 5 किलोमीटर, चलो ऐसे जो बोली। ओके, यहाँ पे ठीक है, तो इसका एक एवरेज वेलोसिटी कैसे नापेंगे? तो सिंपल से जहाँ से स्टार्ट किया वो वेलोसिटी ले लो, जहाँ से ये अंत किया वो वेलोसिटी ले लो, और इसका निकाल दो 10 + 5 बाय क्या कर दो यहाँ पे 2। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या था और फाइनल वेलोसिटी क्या था, दोनों को जोड़ के बाय 2 कर दो। ठीक है, वही इसका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। हाँ, ठीक है, एक एवरेज वेलोसिटी इसका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, देखो ये है अनयूनिफॉर्म के लिए। किसके लिए? अनयूनिफॉर्म। देखो यहाँ पे था, हाँ देखो यहाँ से 10 था, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। अनयूनिफॉर्म, दिशा एक ही है ना। हाँ वही नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना, आई बोलता है कि इसको वेलोसिटी देखो भी यहाँ पे ए भी दे दिया, ए भी मतलब एवरेज दे दिया, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हो गया। ठीक है, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, अभी होता है फाइनल वेलोसिटी, याद रखना। आई बोलता है ये तो बता दिया, इसको वेलोसिटी पर एवरेज वेलोसिटी का सिंबल ये दिया जाता है। ठीक है, यू यूनिट से होगी। ठीक है, द स्पीड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट मीटर पर सेकंड। हम अभी तुमको बता चुके हैं स्पीड वेलोसिटी का क्या होता है, बिल्कुल सब कुछ सेम है। बस वेलोसिटी क्या होता है, आपको दिशा आ जाता है, डायरेक्शन आ जाता है। अब यहाँ से आपको हमेशा वेलोसिटी ही बोला जाएगा, स्पीड बहुत कम बोला जाएगा, वेलोसिटी ही बोला जाता है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन करता है स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड डिस्टेंस अंतर तो आपको पहले समझा चुके हैं, लिखने का तरीका आपको कहाँ से देखना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, बोलता है अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड। मतलब किस कंडीशन में जो है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। हाँ, तो एक ही कंडीशन है, जब ये यूनिफॉर्म मोशन, कौन मोशन हो जाएगा? यूनिफॉर्म। मतलब अगर ये 80 ही रहता यहाँ से भी यहाँ तक, ठीक है, तो स्पीड पे 80 या वेलोसिटी भी क्या हो जाता? 80, तो हो जाएगा दोनों का 80 बिल्कुल सेम है ना। तो मतलब अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कि दोनों क्या हो जाएगा? सेम। स्पीड और वेलोसिटी कब सेम होगा? जब उसका यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है बिल्कुल, तो सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन बस सेम होना चाहिए, समझना क्या ना, ये चीज़ है। ओके, वही बोल रहा है किस कंडीशन में ये होना चाहिए। कंडीशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा डायरेक्शन और एक क्या हो जाएगा? एक होता है स्पीड, उसका मोशन दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, आए बढ़े यहाँ पे। वाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ऑडोमीटर में क्या नापा जाता है? स्पीड। अरे वो जो बाइक में लगा होता है वो, उसी ऑडोमीटर बोलता है स्पीड नापने के लिए। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस सब कुछ नापता है वो। ओके, अब बोलता है वाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई चीज़ जो है यूनिफॉर्म मोशन में, उसका पाथ कैसा दिखेगा बताइए जल्दी से? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सिंपल सी बात है, और कुछ है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, बोलता ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीच्ड ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। मतलब देखो कोई
स्पेसशिप में है, ऊपर में, ठीक है, अंतरिक्ष में है, ठीक है, यहाँ पे धरती पे ग्राउंड स्टेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक सिग्नल को आने में जो है 5 मिनट लगेगा। कितना मिनट लग गया? 5 मिनट। ओके, आई बोलता है 5 मिनट। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब इस दोनों का डिस्टेंस क्या होगा अगर इसका स्पीड जो था लाइट के स्पीड से आया, मतलब जो सिग्नल आया कितना, क्या चाहिए का स्पीड से आया बताइए? लाइट के स्पीड, 3 × 10⁸ की स्पीड से आया। तो हमको क्या क्या दिया? देखो जब भी नॉर्मिकल दिया उसमें समझो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। हमको दिया क्या हुआ है बताओ? स्पीड दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? टाइम। क्या दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है ना, 3 × 10⁸ दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है, 5 मिनट दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ पे देखो, इसको पहले देखो, ये स्पीड क्या चीज़ में दिया हुआ है? देखो ये स्पीड दिया हुआ तुमको मीटर पर सेकंड, क्या चीज़ में दिया है? मीटर पर सेकंड में। और ये क्या दिया हुआ है? 5 मिनट है ना। यहाँ पे क्या चाहिए हमको? मीटर पर सेकंड। सेकंड चाहिए ना, तो सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 300 सेकंड, ठीक है। तो अगर हमको स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? क्या हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू? बताइए, स्पीड बाय टाइम। बस सिंपल सी बात है। स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ है ना, बाय टाइम कर दो 300 कर दो। यहाँ पे कितना 100 बार में कट गया, और ये 2 0 6 से कट जाएगा, इसका 10⁻6 आ जाएगा आंसर। समझा नहीं समझा?